हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। PHP लारावेल ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कंट्रोलर्स के बारे में। सो गाइस, अभी तक हमने यहां पर ब्लेड टेम्पलेट के बारे में पढ़ा और राउट्स के बारे में पता। तो अब आज हम सीखने वाले एक एडवांस टॉपिक जिसका नाम है यहाँ पर कंट्रोलर। तो गाइस, जो लारावेल बेस्ड है वो एक MVC पैटर्न पे बेस्ड है, जिसमें आता है हमारे पास मॉडल व्यू कंट्रोलर। हमने यहाँ पर व्यू देख लिया है, अब हम देखेंगे यहाँ पर कंट्रोलर। तो कंट्रोलर क्या होता है? कंट्रोलर रिस्पॉन्सिबल होता है मॉडल से डेटा लेकर व्यू में पहुंचाने के लिए। बट लारावेल के अंदर क्या है कि जो कंट्रोलर है वो भी आधे मॉडल का काम यहाँ पर करता है और व्यू के पास डेटा को लेकर जाता है। तो कंट्रोलर हम यहाँ पर बनाना सीखेंगे और देखेंगे कि राउट से हम किस तरीके से कंट्रोलर को कॉल करते हैं। तो चलते गए, स्टार्ट करते हैं इसको। तो हमें यहाँ पर कहाँ आना है? ऐप नाम के फोल्डर के अंदर हमें मिलेगा HTTP के अंदर मिलेगा हमें कंट्रोलर्स, और कंट्रोलर के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑथ नाम का फोल्डर है। ये लारावेल 10 के अंदर है, इसको हम यहाँ पर डिलीट कर देंगे क्योंकि अभी हम ये इतना एडवांस नहीं सीख रहे हैं। आप देखेंगे तो कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर एक फाइल होगी controller.php करके। तो controller.php के अंदर पहले से यहाँ पर कुछ नेम स्पेस दिया है। अब नेम स्पेस क्या होता है? बेसिकली नेम स्पेस क्या है? इस कंट्रोलर का पाथ है कि मतलब ये कहाँ से आ रहा है कंट्रोलर। तो यहाँ पर इसका नेम स्पेस हमें डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो नेम स्पेस है वो क्या है? सबसे पहले एक ऐप नाम का फोल्डर है, फिर उसके अंदर एक HTTP नाम का फोल्डर, और उसके अंदर है हमारे पास एक कंट्रोलर नाम का फोल्डर। अगर आप इसके अंदर भी और भी कंट्रोलर नाम का एक फोल्डर बनाना चाहते हैं तो उसका भी आप यहाँ पर नेम स्पेस दे सकते हैं। और इसके अंदर कुछ काफी सारे यहाँ पर फंक्शनैलिटी है जो कि ऑलरेडी यहाँ पर यूज हो रही है। और ये जो कंट्रोलर है, मतलब ये जो फाइल का नेम है कंट्रोलर, ये एक्सटेंड कर रहा है बेस कंट्रोलर को। मतलब यहाँ पर एक मेन कंट्रोलर बना हुआ है बेस कंट्रोलर नाम से। ये इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आपका बेस कंट्रोलर है ये राउटिंग के अंदर आ रहा है बेस कंट्रोलर। अब जो लारावेल है उसकी जो मेन फाइल है बेस कंट्रोलर की, उसको ये एक्सटेंड करा। तो उसके अंदर आ रही है ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट की जो भी सर्वर में डिटेल्स पास हो रही है गेट या पोस्ट मेथड से या कोई और भी मेथड से, और या वैलिडेशन की कोई रिक्वेस्ट आ रही है तो उनको ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जो एक कंट्रोलर है जो कि बेस कंट्रोलर को, जो कि मेन कंट्रोलर को इनहेरिट कर रहा है उसकी सारी चीजें, और यहाँ पर इसके अंदर लेकर आ रहा है। तो इस फाइल को आपको यहाँ पर डिलीट नहीं करना है controller.php को, हमें यहाँ पे खुद से कंट्रोलर बनाना है। तो कंट्रोलर हम यहाँ पर मैनुअल तो बना सकते हैं, बट हम PHP आर्टिसन की हेल्प से एक कंट्रोलर को यहाँ पर क्रिएट करेंगे, क्योंकि जो हमारा लारावेल है वो पूरा यहाँ पर आर्टिसन पे हम वर्क करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? जो हमारा CMD है, एक तो हो गया हमारे पास सर्वर ओपन करने के लिए, और दूसरा हमें यहाँ पर CMD को ओपन करना है इनकी कमांड को चलाने के लिए। तो आपको सेम क्या करना है? CD डेस्कटॉप, मेरा यहाँ पर डेस्कटॉप पे फोल्डर, तो मैं यहाँ पर कर दिया मैंने CD डेस्कटॉप, और उस फोल्डर का नाम मैं यहाँ पर देता हूँ लारावेल टूल्स। और इसके अंदर मुझे यहाँ पर क्या करना है? कंट्रोलर को क्रिएट करना है। तो कंट्रोलर को क्रिएट करने के लिए एक कमांड होती है, वो होती है हमारे पास PHP आर्टिसन मेक कॉलन कंट्रोलर। मेक कंट्रोलर, आपको यहाँ पर स्पेलिंग देखनी है, ऐसे लिखनी है PHP आर्टिसन मेक कॉलन कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नेम तो मैं यहाँ पर कंट्रोलर बना देता हूँ डेमो कंट्रोलर। तो मैं यहाँ पर D बड़ा लिखूंगा और यहाँ पर कंट्रोलर भी साथ में लिख दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा डेमो कंट्रोलर। मैं जैसे यहाँ पर एंटर को हिट करता हूँ तो यहाँ पर अभी कंट्रोलर को क्रिएट कर रहा है ऑटोमेटिक हमारे लिए, और PHP आर्टिसन की हेल्प से हम यहाँ पर कंट्रोलर को क्रिएट कर रहे हैं। बट अभी तक हमने आर्टिसन यूज करा था इस सर्वर को चलाने के लिए, बट अब हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं कंट्रोलर। तो यहाँ पर कंट्रोलर बन चुका है, इंफॉर्मेशन आ रही है कि कंट्रोलर हमारे पास इस पाथ पे क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। यहाँ पर लिखा रहेगा क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो हमने कंट्रोलर बना लिया बिल्कुल सक्सेसफुली, और कंट्रोलर आप देखेंगे तो हमारा डेमो कंट्रोलर यहाँ पर आ चुका है। कंट्रोलर फोल्डर के अंदर हमारे पास एक डेमो कंट्रोलर रेडी हो चुका है, जो कि एक्सटेंड कर रहा है कंट्रोलर को। किस कंट्रोलर को? इस वाली फाइल के कंट्रोलर को। मतलब ये वाला कंट्रोलर एक्सटेंड कर रहा है बेस कंट्रोलर को जो लारावेल ने डिजाइन करा है, और इस कंट्रोलर की सारी चीज इनहेरिट कर रहा है ये डेमो कंट्रोलर। तो इसी को यहाँ पर हमें इनहेरिट करके चलना है। अब इसके अंदर ये क्या चीज है? ये इसका नेम स्पेस है कि जैसा मैंने आपको बताया कि किस फोल्डर के अंदर आ रहा है और किस यहाँ पर पाथ इसका, बेसिकली आप मान सकते हैं कि इसका पाथ है। अब इसके अंदर एक रिक्वेस्ट नाम की यहाँ पर एक क्लास यूज हो रही है, इसको हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों हेल्पफुल है ये हमारे लिए। तो यहाँ पर क्लास बन चुकी है डेमो कंट्रोलर, और ये एक्सटेंड कर रही है कंट्रोलर को। ये हमने PHP आर्टिसन से बनाया। अब हमें इस कंट्रोलर के ऊपर इसको राउट से लेकर आना, मतलब इसको टारगेट करना है। तो टारगेट करने के लिए हम आते हैं हमारे वेब राउट्स, जो हमारी web.php, इसके अंदर हमारे सारे राउट डिफाइन होते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? इस राउट को कॉल कराना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे राउट
डबल कॉलन, इसके अंदर हमें यहाँ पर यूज करना है गेट मेथड। गेट मेथड का हमें यहाँ पर इसलिए यूज करना है, अभी हम वैल्यू फॉर्म के थ्रू लेकर नहीं जा रहे, हम सिर्फ डायरेक्टरी कंट्रोलर को कॉल कर रहे हैं। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्लैश, और मैं जैसे यहाँ पर लिखता हूँ होम। अगर कोई यूआरएल के अंदर होम लिखता है तो ये वाला कंट्रोलर मुझे चला कर दे। इसके अंदर हमें यहाँ पर एक एरे का यूज करना है, और एरे के अंदर हमें उस कंट्रोलर का नाम लिखना है जिस कंट्रोलर को हमें यहाँ पर चलाना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डेमो कंट्रोलर, यहाँ पर दोबारा से लिख देता हूँ मैं डेमो कंट्रोलर। अब इसके अंदर हमें यहाँ पर देना डबल कॉलन, हमें यहाँ पर देना डबल कॉलन। इसके बाद लिखना हमें क्लास, कि भाई मुझे उस डेमो कंट्रोलर की क्लास के अंदर जो भी चीजें वो मुझे चला के दो। इसके बाद लगाना हमें कॉमा, और उसके अंदर का फंक्शन हमें यहाँ पर चलाना है। कि मान लो इसके अंदर है इंडेक्स फंक्शन है, तो मुझे यहाँ पर इंडेक्स फंक्शन को कॉल कराना है। मैंने यहाँ पर करा दिया इंडेक्स फंक्शन को कॉल, जो कि डेमो कंट्रोलर के अंदर है। अब इस यूआरएल को मैं यहाँ पर हिट करता हूँ। एक यहाँ पर एरर जनरेट होने वाला है, हमने लास्ट फाइल में यहाँ पर ब्लेड टेम्पलेट देखा था। तो मैं यहाँ पर करता हूँ स्लैश होम, और एक स्लैश कम कर देते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर हिट करूंगा, यहाँ पर मुझे क्या देगा, लारावेल एक एरर जनरेट करके देगा मुझे। अभी यहाँ पर एक क्या बन रहा है, होम। तो होम से यहाँ पर इसको कर देते हैं कमेंट आउट। चलते ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूं, तो यहां पर बता रहा है टारगेट क्लास डेमो कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट। ये इसने एरर दे दिया मेरे को कि भाई जो आप डेमो कंट्रोलर चला रहे हो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट हमने तो यहां पर क्रिएट करा है। तो जब भी हम राउट के अंदर अपने कंट्रोलर को चलाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यहां पर उसको यूज करना पड़ता है। तो यूज कैसे करेंगे, जो उसका नेम स्पेस था, मतलब जो उसका पाथ था ये वाला, इस वाले पाथ को हमें यहां पर कॉपी करना है और इसी पाथ को मुझे यहां पर पेस्ट कर देना है। तो ये आएगा कैसे, यूज करना मुझे ऐप नाम के फोल्डर के अंदर, जो HTTP फोल्डर के अंदर फिर हम आए, और उस HTTP फोल्डर के अंदर है हमारे पास कंट्रोलर, जो कि ये है। तो इस कंट्रोलर के अंदर मुझे यहां पर बैकस्लैश देके आपको यहां पर सारे बैकस्लैश देने, इसके बाद आपको देना डेमो कंट्रोलर, जो आपका कंट्रोलर है। इस कंट्रोलर को मुझे यहां पर यूज करना है, इस तरीके से आपको इसको चलाना पड़ेगा। अब ये डेमो कंट्रोलर एरर नहीं देगा। तो मैं चलता हूं यहां पर, रिफ्रेश करता हूं। अब ये बता रहा है कि जो डेमो कंट्रोलर है वो तो आपका चल गया है, बट यहां पर बता रहा है बैड मेथड कॉल, कि मतलब जो इंडेक्स नाम का आप फंक्शन चला रहे हो वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। मैंने यहां पर इंडेक्स फंक्शन दिया जो कि बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसको हमें यहां पर बनाना पड़ेगा। तो मैं यहां पर करूंगा पब्लिक फंक्शन इंडेक्स। मैंने यहां पर करा पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, और एक चीज रिटर्न यहां पर हम कर देते हैं हाई। मैंने यहां पर हाई रिटर्न करा। चलता हूं ब्राउजर पे, रिफ्रेश करता हूं, तो अब मेरे पास यहां पर हाई आ चुका है। मतलब हमने राउट्स की हेल्प से कंट्रोलर को अब चलाना सीख लिया है। तो कंट्रोलर, ये जो मेन कंट्रोलर है इसको हटा देते हैं, जो हमने बनाया कंट्रोलर, इस कंट्रोलर से मैंने इसको चला लिया। अब अगर एक और कंट्रोलर बनाना चाहता हूं मैं, तो यहाँ पर सिंपली वही कमांड लिखूंगा, डेमो कंट्रोलर की जगह मैं यहाँ पर इसका नाम दे देता हूँ होम कंट्रोलर। जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर हिट करूंगा, दो यहाँ पर कंट्रोलर आ चुके हैं, होम कंट्रोलर भी आ चुका है। होम कंट्रोलर के अंदर एक फंक्शन बना देता हूँ पब्लिक फंक्शन शो नाम से, पब्लिक फंक्शन शो। तो यहाँ पर इसको रिटर्न करा देते हैं, या आप इको भी करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ हेलो होम कंट्रोलर। मैंने यहाँ पर इसका नाम दिया हेलो होम कंट्रोलर, और इसको कर लेते हैं सेव, इसी को कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पर डेमो कंट्रोलर के यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर हेलो डेमो कंट्रोलर। तो अब चलते एक बार ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर आ गया हेलो डेमो कंट्रोलर। अब दूसरे राउट से मैं कॉल करूंगा दूसरे वाले को, मैं यहाँ पर अब कर देता हूँ डेमो, और दूसरे वाले का नाम दे दूंगा होम। अब मैंने सिर्फ क्या करा, आगे का नाम बदला था उसका होम कंट्रोलर, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा होम कंट्रोलर, और होम कंट्रोलर के अंदर फंक्शन कौन सा चलाना था, वो था हमारे पास शो नाम का फंक्शन था। तो अब चलते हैं यहाँ पर फिर से इसको ऐड करा लेते हैं, यूज करना है इसको हमें होम कंट्रोलर को। तो हमने इसको अब यूज कर लिया होम कंट्रोलर। अब चलते एक बार ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ, तो अब यहाँ पर आ गया हेलो होम कंट्रोलर, क्योंकि मैंने होम डाला है ऊपर। अब मैं डालता हूँ डेमो, और यहाँ पर आ गया हेलो डेमो कंट्रोलर। तो आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से हमने यहाँ पर कंट्रोलर को चलाया, उसके अंदर के फंक्शन को चलाया। फंक्शन का नाम यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और अब चलते हैं इसकी वैल्यू को लेकर आते हैं। तो होम के अंदर मैं यहाँ पर कोई भी आप ले सकते हैं कंट्रोलर, मैं अभी ले लेता हूँ होम। तो होम के अंदर मैं वैल्यू पास करूंगा। तो वैल्यू कैसे देते हैं आपको ये पता है राउट्स में, कि मैंने यहाँ पर दी वैल्यू, इसको देता हूँ मैं एज अ ब्लैंक भी, और यहाँ पर हमने वैल्यू दे दी है। चलते एक बार ब्राउजर डेमो, ये हमारा होम कंट्रोलर है, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी, यहाँ पर ले लेते हैं वैल्यू, और इसको कर देते हैं नल।
ब्लैंक कर देते हैं कि वैल्यू हो भी सकता है कि ना आए। अब इसके साथ मैं इसको कर दूँ कॉन्कैटिनेट और यहाँ पर कर दी मैंने वैल्यू। सेव कर लिया मैंने इसको। चलते ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ भी एरर नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पर वैल्यू नहीं दी थी, उसको ब्लैंक भी दिया था। तो हम यहाँ पर कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एंटर हिट करता हूँ 404 नोट फाउंड आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि डेमो में आ रहा है, मैंने तो यहाँ पर होम दिया था। चलते हैं यहाँ पर एंटर हिट करते हैं तो आ गया मेरे पास हेलो होम कंट्रोलर हैवी कोडिंग, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ यूट्यूब। तो जैसे मैंने यहाँ पर दिखा तो इस तरीके से हमने क्या करा, राउट से हमने वैल्यू ली और कंट्रोलर के अंदर भेज के हमने उसको प्रिंट करा ली। तो आई होप गाइज आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से हमने यहाँ पर कंट्रोलर में राउट्स के थ्रू वैल्यू लेकर उसको प्रिंट करा। और यही चीज़ अगर हम व्यू में भी कराना चाहते हैं, मतलब अब यहीं से मैं व्यू में भी लेकर जाना चाहता हूँ, तो एक home.blade.php नाम की एक फाइल है मेरे पास। तो होम कंट्रोलर में आते हैं और यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा क्या, व्यू। हमें यहाँ से रिटर्न करना है व्यू, जैसे हमने वहाँ पर करा था राउट्स में। और इस फाइल का नाम है home.blade.php, लिखने की जरूरत नहीं है। इसके साथ क्या वैल्यू लेके जानी है मेरे को, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा विद, यहाँ पर देंगे नाम इसका एरे में विद वैल्यू $वैल्यू। यहाँ से रिटर्न हटा देंगे। सेव कर लेता हूँ मैं इसको, चलता हूँ ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर होम पेज आ चुका बिल्कुल। अब इस होम पेज पे उस वैल्यू को प्रिंट करा देते, प्रिंट कर लिए सिंपल $वैल्यू। सेव करा मैंने इसको, चलता हूँ ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ तो हैवी कोडिंग यूट्यूब मेरे पास वो वैल्यू आ चुकी है। तो जो हम कंट्रोलर में लेकर आ रहे थे वैल्यू, वो वैल्यू इसने यहाँ से पहुँचा दी है। तो आई होप अभी आपको समझ आया होगा कि हम यहाँ पर कैसे यूज कर रहे हैं राउट्स का, कंट्रोलर का और व्यू का। सो गाइस इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कितने तरीके के और कंट्रोलर होते हैं और कंट्रोलर का ग्रुप फंक्शन क्या होता है। ये बेसिक वीडियो थी ताकि आपको ये कंट्रोलर आसानी से समझ आ जाए। अगर कुछ भी डाउट रह गया तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।